हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी के लिए मैं लेके आई हूँ साइंस के जो जीके है उसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए। प्रत्येक जो एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें जो क्या है जीके के क्वेश्चन आते हैं, उनमें साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं। जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, जनरल नॉलेज में हम जब बात कर रहे हैं किसकी, साइंस के जो जीके है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है मैं आपको जो टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उन्हें डिटेल से करेंगे कि कौन से क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम हम तीनों जो है जो फॉर्मेट है उनमें पढ़ेंगे। एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस और एक होता है केल्विन। इन तीनों में जो है मनुष्य के शरीर के तापमान पूछ लिया जाता है। हमारे पास ऑप्शन में तीनों ऑप्शन दिए हुए आ सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन दिया हुआ जा सकता है। देखिए, फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 जो फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है मनुष्य के सामान्य तापक्रम होता है। और केल्विन में बात करें तो 310 जो है केल्विन जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। इसके अलावा देखिए, मनुष्य के तापक्रम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है वो कितने डिग्री पर, कितने जो है कौन सा मान होगा जिस पर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। यानी कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है वो कितने पे जो होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री पर जो है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है वो कब इक्वल होते हैं। तो माइनस जो 40 डिग्री पर है दोनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन, जिसे हम इसका सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, O होता है। और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। ये भी आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क होता है जिसको सेरेब्रम नाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है, क्या मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है। तो उसका जो राइट आंसर होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम जो होता है वो मनुष्य के जो है शरीर के में जो मस्तिष्क पाया जाता है उसका वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। इसमें आपको ऑप्शन में क्या दिया हो सकता है, 1350 भी दिया हो सकता है। ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक के बीच में जो है इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यकृत है। ये तो बात है कि मानव शरीर का अंग की अंदर की बात करें। अगर बाहर की बात करें कि मानव शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो जो त्वचा होती है वो सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग जो है यकृत है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। तो मनुष्य में जो रक्तचाप है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। मनुष्य के जो शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है जो स्टेपिस होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि है लुप्त हो जाती है। तो बुढ़ापे में जो है दोस्तों देखिए कि बुढ़ापे में जो है थाइमस ग्रंथि है वो लुप्त हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होती है, थाइमस ग्रंथि है जो लुप्त होती जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें धातु पाया जाता है, और कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन के अगर सिंबल की बात करें तो आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। देखिए, आयरन पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमें ऑप्शन में जो है सोना भी दिया हुआ आ सकता है, तो सोना भी उसका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन सोना का जो है वो आंसर बहुत रेयर चांस में आता है, क्योंकि सोना जो है 0.00 पॉइंट कुछ % में पाया जाता है। इसलिए जो आयरन है वही क्या है, करेक्ट आंसर होगा आयरन, जिसे हम क्या लोहा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी होती है।
तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो 46 होती है और ये पेयर्स में पाए जाते हैं। इनके जो पेयर्स हैं वो कितने होते हैं 23। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल जो जब भी ऑप्शन दिया है अगर 46 दिया हुआ हो तो आपको 46 ही करना है, और अगर आपके पास 23 दिया हुआ तो आपको 23 नहीं करना है। 23 के आगे अगर जोड़े लगाया हुआ हो तो आपका वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 23 जोड़े पाए जाते हैं। और वैसे अगर बात करें तो 46 जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो कोशिका उसका नाम तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक जो है किसे कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है। पलीहा जो है वो मानव शरीर का क्या है? रक्त बैंक है। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य के सामान्य जो रक्तचाप है वो 120/80 mmHg होता है। देखिए यहाँ पर जो Hg दिया हुआ है वो क्या है? Hg का मीनिंग यहाँ पर क्या है? पारा है। तो पारे को हम जो सिंबल लिखते हैं, इसका रासायनिक जो सिंबल है वो क्या है? Hg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो जल पाया जाता है वो कितना % पाया जाता है? 80% जो है जल मानव शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में अगर पाचन की बात की जाए तो पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के जो शरीर है उसमें जो पाचन की जो दो है, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। इन दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में जो है सबसे लंबी जो कौन सी है? तो सबसे लंबी की अगर बात की जाए तो जो छोटी आंत है वो क्या होती है? सबसे लंबी होती है। 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन, उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। अग्नाशय की अगर बात करें तो देखिए जो इंसुलिन है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज रोग है जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कण का मतलब है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का जो निर्माण है मनुष्य के शरीर में कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रेन। अस्थि मज्जा में जो है कहाँ पर होता है? जो मनुष्य के शरीर का जो है लाल रक्त कण का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ब्रोन मेरो है जो उसे ही कहा जाता है ब्रेन मेरो। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो चोट लगने पर जो है फाइब्रोनोजेन जो है उसके कारण जो है हमारा रक्त जम जाता है। जब हमारे शरीर पर कहीं पे भी चोट आती है तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद जो है ब्लड है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है या जम जाता है। तो वो किसके कारण जमता है? फाइब्रोनोजेन के कारण जम जाता है। ये तो बात है कि ये जमता है। अब हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है, वह क्यों नहीं जमता है? तो वह जो है इसलिए नहीं जमता क्योंकि हमारे शरीर में एक तत्व पाया जाता है जिसे हेपेरिन के नाम से जाना जाता है। हेपेरिन जो है उसके कारण जो हमारा जो ब्लड है वो शरीर में जमता नहीं है। हेपेरिन जो है वो क्या है? हमारे ब्लड जो है उसको जमने नहीं देता है। हमारा ब्लड जो है वो एक अंग से दूसरे अंग में जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन की पाचन की बात की जाए तो भोजन का पाचन जो है मनुष्य के मुंह के द्वारा होता है। ये तो थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के जो है ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको इनको डिटेल से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें।